प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, जमीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा था। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या के मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। हत्याकांड के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को प्रेम यादव के मकान को गिराने का आदेश जारी किया था। दरअसल मृतक प्रेमचंद यादव के परिवार के सदस्य राम भवन यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तहसीलदार के मकान ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी थी। राम भवन ने हाईकोर्ट से याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने को गुजारिश की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अर्जेंसी पर इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट याचिकाकर्ता को तहसीलदार के आदेश के खिलाफ 2 हफ्ते में डीएम के यहां अपील दायर करने को कहा है। इसके साथ साथ कोर्ट ने देवरिया के डीएम को 3 महीने के भीतर अर्जी पर उचित फैसला लेने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने तब तक के लिए घर गिराए जाने पर रोक लगा दी है। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को फतेहपुर गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेमचंद यादव के परिवार से मुलाकात की और आर्थिक मदद का ऐलान भी किया था। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का जमकर विरोध किया था। उन्होंने कहा कि बुलडोजर लोकतंत्र की संस्कृति नहीं हो सकता। प्रेमचंद यादव का दोष सिर्फ इतना था कि वो सपा की नीतियों का प्रचार कर रहा था। उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं था। अब मुझसे ये पूछोगे कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, जमीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। अरे बताओ, एक भी केस उसके पास हुआ उसके ऊपर? कोई प्रधान बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, समाज में अच्छा काम करता है, समाजवादी, बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा था। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। यहाँ भी नोटिस चिपका दिया गया। अरे नोटिस तो ये क्या, अधिकारी क्या है, सरकार के सारे पे काम करे। इसीलिए मैंने कहा शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए देवरिया कांड एक चुनौती है। और अगर डीएम ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना रिटेलिएशन है, और तीसरी बात सरकार ये स्वीकार कर रही है कि उनके छोटे अधिकारियों से गलती हुई है, जिसकी वजह से कितने अधिकारी सस्पेंड हुए। एक तरफ जहां अखिलेश यादव सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर जमकर बरसे, तो वहीं दूसरी तरफ दुबे परिवार के उस घर में भी गए थे जहां 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने अखिलेश से मिलने पर इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को देवरिया के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद में पहले प्रेमचंद यादव की पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद नाराज भीड़ ने सत्य प्रकाश दुबे के घर हमला कर दुबे समेत परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पूरे गांव की नपाई कराई गई, जिसमें प्रेमचंद यादव का घर सरकारी जमीन पर बना पाया गया। इसके बाद तहसीलदार ने घर को गिराने का आदेश जारी कर दिया था।